आज हमारा सवाल ये रहेगा कि जब किसी महिला के द्वारा घरेलू हिंसा का केस किया जाता है तो क्या सेशन न्यायालय के द्वारा उसे समाप्त किया जा सकता है। जो यह सवाल है वह कर्नाटक हाईकोर्ट के पास भी पहुंचता है और 28 जून 2024 को कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा इसमें फाइनल जजमेंट पारित किया जाता है। आपने यह भी देखा होगा कि जब पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का केस किया जाता है तो पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों यानी जेठ जेठानी, उनके माता पिता और जो सदस्य हैं और जो बाहर के भी सदस्य हैं उनका नाम लिखवा दिया जाता है। और जब यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के पास पहुंचता है तो किस प्रकार से कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा इसमें पति को बहुत ही ज्यादा रिलीफ दी गई, आप इसे ध्यान से सुनना। इसलिए आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस मामले में फैक्ट क्या थे और किस वजह से कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा पति के पक्ष में यह फैसला सुनाया गया। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब महिला की शादी होती है और शादी के 7 महीने के अंदर ही पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का केस कर दिया जाता है और उसके बाद पति और उसके घर वालों जितने भी सदस्य थे उनका नाम लिखवा दिया जाता है और जिनका नाम लिखवाया जाता है तो कोर्ट के द्वारा उनको नोटिस जारी किए जाते हैं। जब कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं तो पति और उसके घर वालों के द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट में CRPC के सेक्शन 482 के तहत एक याचिका दाखिल की जाती है। क्रिमिनल पिटीशन नंबर है 3578 ऑफ 2022। ए रमेश बाबू वर्सेस दानी एस। हाईकोर्ट के सामने 482 की याचिका लगाई जाती है और उसमें यह कहा जाता है कि पत्नी के द्वारा जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया गया है वह बहुत ही गलत तथ्यों के आधार पर किया गया है और कानून का दुरुपयोग किया गया है। और यह कहते हुए हाईकोर्ट के सामने पत्नी के द्वारा जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया गया था उसे समाप्त करने की प्रेयर की जाती है यानी प्रार्थना की जाती है। अब हम यह देखते हैं कि लड़की पक्ष के एडवोकेट के द्वारा क्या आर्ग्यूमेंट किया गया और हाईकोर्ट के द्वारा फाइनल क्या आदेश किया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट में पत्नी के एडवोकेट के द्वारा यह कहा जाता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया गया है वह बिल्कुल ही सही रूप से किया गया है। पति उसके साथ मारपीट करता था और उसके जो घर वाले थे वह पति को उकसाते थे कि वह अपनी पत्नी से मारपीट करे। और लड़की के एडवोकेट के द्वारा एक कानूनी आर्गुमेंट यह भी की जाती है कि जब पति और उसके घर वालों के खिलाफ जो नोटिस जारी हो गए थे और उनको दिक्कत है उन नोटिस से, तो उनके द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 29 के तहत सेशन न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी। CRPC 482 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने से पहले सेशन कोर्ट में अपील दाखिल करें। जब रेमेडी उपलब्ध है तो डायरेक्ट ही लड़के को हाई कोर्ट में नहीं आना चाहिए। और पत्नी के एडवोकेट के द्वारा अपनी बात भी कही जाती है कि उन्होंने पत्नी के साथ मारपीट की, उनके घर वालों ने भी उनके साथ मारपीट की यानी डोमेस्टिक वायलेंस कारित किया है। इस प्रकार से उन्होंने 482 CRPC के तहत जो याचिका लगाई थी उसे निरस्त यानी डिसमिस करने की प्रेयर की जाती है। कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा इस सारे मामले को देखा जाता है और सारे मामले को देखने के बाद यह कहा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जिसमें धारा है 18, 19, 20, 21, 22, अगर इन धाराओं में किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाता है तो उस आदेश के खिलाफ सेक्शन 29 के तहत ही सेशन न्यायालय में अपील की जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो लड़की के एडवोकेट थे उनके द्वारा यह कहा जा रहा था कि आप डायरेक्ट ही हाई कोर्ट में क्यों आ गए, आपको तो सेशन न्यायालय में आना चाहिए। लेकिन यह होता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें केवल नोटिस ही जारी हुए थे, कोई आदेश नहीं हुआ था, इसलिए वह डायरेक्ट ही हाई कोर्ट में जाते हैं। लेकिन जो लड़की के एडवोकेट थे उनके द्वारा यह कहा जाता है कि जब सेशन कोर्ट है तो हाई कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है। घरेलू हिंसा के तहत आदेश, चाहे वह इंटरिम आदेश हो चाहे फाइनल आदेश हो,
जिस प्रकार से ट्रायल कोर्ट ने जो आदेश किया है और आप आदेश को नहीं मानते हैं तो उसकी अपील के लिए आप सेक्शन 29 के तहत मतलब कि आदेश होने के बाद ही आप सेशन न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन हम जिस मामले की बात कर रहे हैं उस मामले में नोटिस ही जारी किए गए हैं, कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा मुंबई हाईकोर्ट की फुल बेंच का एक जजमेंट है, उसका हवाला दिया गया। नंद किशोर प्रहलाद व्याहारे वर्सेज मंगला। इसमें मुंबई हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई मामला डोमेस्टिक वोलेंस का दुरुपयोग करते हुए किया गया है तो इस मामले को समाप्त भी किया जा सकता है। और इस केस पर भरोसा करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि 482 सीआरपीसी के तहत डोमेस्टिक वोलेंस वाले मामले को चुनौती दी गई है। वह चुनौती इसी बेस पर दी गई है कि जो डोमेस्टिक वोलेंस का केस किया गया है वह कानून का दुरुपयोग करते हुए उस केस को किया गया है, इसलिए इस मामले की कार्रवाई को समाप्त किया जा सकता है। अब मैंने एक सवाल किया था शुरू में कि जो सेशन न्यायालय है क्या उसके द्वारा डोमेस्टिक वोलेंस के केस को समाप्त किया जा सकता है। तो इस मामले के संबंध में कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि घरेलू हिंसा का केस उसकी कार्रवाई को पूरी तरह से समाप्त करने का जो पावर है वह सेशन कोर्ट को नहीं है। सेशन कोर्ट जो सेक्शन 29 के तहत अपील की सुनवाई करती है उसके लिए कोई आदेश होना जरूरी है, तभी सेशन कोर्ट में सेक्शन 29 के तहत अपील दाखिल की जा सकती है। ऑर्डर चाहे डोमेस्टिक वोलेंस में सेक्शन 18 का हो, 19 का हो, 20 का हो, 22 का हो, 21 का हो, 23 का हो, डोमेस्टिक वोलेंस में आदेश किसी भी धारा का हो, उसमें सेशन न्यायालय केवल अपील ही सुन सकता है, उसकी कार्रवाई को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार की बात कहते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी ने पति और उसके घर वालों के खिलाफ जो डोमेस्टिक वोलेंस का केस किया है और पत्नी के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा उस कार्रवाई को गलत माना और कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि पत्नी के द्वारा जो कानून है उसका दुरुपयोग किया गया है। इस आधार पर डोमेस्टिक वोलेंस का जो पत्नी के द्वारा केस किया गया था उसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाता है। कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा एक टिप्पणी और की जाती है कि झगड़ा भले ही पति पत्नी के बीच में हो लेकिन यह एक आदर्श बन गया है, पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों को भी यानी पूरे परिवार वालों को भी शामिल कर लिया जाता है। एक तो होता है आईपीसी के सेक्शन 498A यानी दहेज के मामले में पत्नी के द्वारा सारे घर वालों का नाम लिखा दिया जाता है और डोमेस्टिक वोलेंस में भी पति और उसके घर वालों का नाम लिखवा दिया जाता है। भले ही डोमेस्टिक वोलेंस का कोई भी कारण नहीं हो फिर भी पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वोलेंस में पति और उसके घर वालों का नाम लिखवा दिया जाता है। और इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा पत्नी के द्वारा जो डोमेस्टिक वोलेंस का केस किया गया था उसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।